शॉर्टकट भी समझा दूंगा मैं आपको कि यूएसए का वीजा कैसे गारंटेड मिल जाता है। ये मैं आप लोगों को आपकी आखिरी क्लास में समझा दूं कि कोई कुछ नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता, और उसको गारंटेड यूएसए वीजा चाहिए है, वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको लास्ट क्लास में समझा दूंगा। और जो प्रोसेस है जिसको करके आपको खुश खुश रहकर सबके वीजा लगवाने हैं, वो मैं आपको समझाने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस होता है। वो आप जैसे जैसे सीखते जाओगे फिर आप करते जाओगे। कोई अकाउंटिंग में पैसे नहीं है, ठीक है, अकाउंट ही नहीं है, आपके क्लाइंट का अकाउंट ही नहीं है, उनका भी आप यूएसए का वीजा अप्लाई भी कर सकते हो, आ भी सकता है, आ भी जाता है। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? हसनुल इस्लाम। सर। गुड टू सी यू ऑल। सर मेरे लैपटॉप में ना कोई इशू है, अगर 10 मिनट तक लीव हो गया तो मैं दूसरे लैपटॉप से ज्वाइन करूंगी, आप ऐड कर लेना। ठीक है, और कुछ? नहीं, थैंक यू सो मच। ठीक है, कोई सवाल किसी का तो स्टार्ट हो। फर्स्ट क्लास, ठीक है, बिल्कुल पहली क्लास है यूएसए की। और जो हमारे स्टूडेंट बाकी कंट्रीज कर रहे हैं ना, कोई शैनिगन कर रहा हो, कोई कनाडा कर रहा हो, कोई कुछ और कर रहा हो, ठीक है, भूल जाना उसको, क्योंकि उससे कुछ लेना देना नहीं है यूएसए का। तो यूएसए की बिल्कुल पहली क्लास है। पहले आप लोगों के जो नॉर्मल कॉमन सवाल हैं वो पूछ लीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ उसके, ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग, राइट। और फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कोई सवाल किसी सर का? यूएसए का वीजा कैसे ले सकते हैं, इसकी ट्रिक्स बताइए। वो तो मैं बताऊंगा ही, खैर पूरा का पूरा प्रोसेस है। देखो, हर चीज को करने के दो तरीके होते हैं, जी। ठीक है। एक ठीक तरीका होता है जो आप लोग सीख ही रहे हो, जी। जो हमेशा लंबा लगता है थोड़ा ना, रास्ता हमेशा जो शॉर्टकट लेने की लोग कोशिश करते हैं। शॉर्टकट लेने के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, ज्यादा नुकसान होते हैं, फायदे कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि शॉर्टकट भी समझा दूंगा मैं आपको कि यूएसए का वीजा कैसे गारंटेड मिल जाता है। ये मैं आप लोगों को आपकी आखिरी क्लास में समझा दूं कि कोई कुछ नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता, और उसको गारंटेड यूएसए वीजा चाहिए है, वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको लास्ट क्लास में समझा दूंगा। और जो प्रोसेस है जिसको करके आपको खुश खुश रहकर सबके वीजा लगवाने हैं, वो मैं आपको समझाने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस होता है। वो आप जैसे जैसे सीखते जाओगे फिर आप करते जाओगे, ठीक है। ठीक है, तो सवाल तो मुझे लगेगा कि किसी के कोई सवाल हैं आज, ठीक है, क्योंकि शायद पहली क्लास है इसलिए शायद सवाल ना हो आप लोगों के। तो सबसे पहला सवाल ये होता है जब भी हम किसी भी कंट्री का वीजा करते हैं, तो वो ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हैं, कि हमें यूएसए का वीजा अप्लाई करना है तो हमारे को डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स के केसेस में मैं आपको यहाँ पर ये बता देना चाहूंगा कि यूएसए के केस में हमारे को कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। यूएसए के केस में सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट चाहिए है, और अगर वो पासपोर्ट सिर्फ 1 साल वैलिड है तो भी चलेगा, ठीक है। जबकि जब कोई यूएसए का वीजा लगवाता है तो वो कोशिश यही करता है कि उसका पासपोर्ट लंबे अरसे के लिए वैलिड हो। यूएसए का वीजा कॉमनली 10 साल का लगता है, ठीक है। कॉमनली जब हम वीजा लगाते हैं तो ज्यादातर सब लोगों का, 90% लोगों का वीजा जब आएगा तो वो 10 साल के लिए ही होगा, ठीक है। बट आप हर एक किसी को ये बात की, हर एक किसी को इस चीज की गारंटी नहीं दे सकते हो कि हाँ जी, क्योंकि मेरे बाकी 90% क्लाइंट्स का वीजा 10 साल का आया है तो आपका भी 10 साल का आएगा। आप ये गारंटी कभी नहीं कर सकते हो, और आप उन्हें ये बात बोल सकते हो कॉमनली 10 साल का ही आता है, ठीक है। अम, कोई अकाउंटिंग में पैसे नहीं है,
ठीक है, अकाउंट ही नहीं है, आपके क्लाइंट का अकाउंट ही नहीं है, उनका भी आप यूएसए का वीजा अप्लाई भी कर सकते हो, आ भी सकता है, आ भी जाता है। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, इनके वीजा लगाए भी हैं। ठीक है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, ये वही कंट्री है जो लॉटरी वीजा दिया करती थी इंडिया को कि आप अप्लाई कर दो, हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे। ठीक है, चलो जो भी है, इंडिया को क्या पूरे वर्ल्ड को दिया करती थी, धीरे धीरे इन्होंने उन कंट्रीज को निकाल दिया इस लॉटरी में से जिन कंट्रीज से 65,000 से ज्यादा लोग आ चुके थे हर साल करते करते। ठीक है, तो उनको डाइवर्सिटी वीजा जिसे कहा जाता है। ठीक है, डाइवर्सिटी स्कीम जिसे कहा जाता है। ठीक है, यूएस से कोई कंट्री किसी एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं रिलीजन की या किसी एक पर्टिकुलर कास्ट की कंट्री नहीं है। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर वन होनी शुरू हुई या बाकी, देखो पहले ना आपको थोड़ा सा यूरोप के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग सब आदिवासी थे, है ना। आदिवासी थे तो कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे। ठीक है, जंगलों में से नीचे उतरना शुरू किया, जंगलों से बाहर आना शुरू किया ताकि हम लोगों को अच्छी जिंदगी मिल सके। ठीक है, अच्छी जिंदगी मिलने के लिए लोग जब जंगलों से बाहर आए तो कहाँ गए, नदियों के पास गए, समुद्र के पास गए, जहां पर ये चीजें इजीली अवेलेबल, सबसे ज्यादा जरूरी तो पानी था। ठीक है, तो इस ढंग से लोगों ने सिविलाइज होना शुरू किया। ठीक है, जब लोगों ने सिविलाइज होना शुरू किया तो जो छोटे छोटे किंगडम्स थे उन्होंने लड़ाइयां होनी शुरू हुई। ठीक है, जब छोटे छोटे किंगडम्स के अंदर लड़ाइयां होनी शुरू हुई तो लोगों ने, जहां लड़ाई होती है तो कुछ लोग वहां से निकलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बहुत लड़ाइयां हुआ करती थी क्रिश्चियनिटी को लेके, इस्लाम को लेकर, बहुत सारे रिलीजन्स को लेकर, ऐसे बहुत सारी यूरोप के अंदर लड़ाइयां हुआ करती थी, जिन्हों से बचने के लिए जो नॉर्मल लोग थे उन्होंने माइग्रेशन शुरू किया। ठीक है, और ऐसे पानी के जहाजों था, पानी के जहाज चला करते थे और अमेरिका जाना शुरू किया। ठीक है, इस ढंग से अमेरिका बनना शुरू हुआ, डेवलप होना शुरू हुआ। ठीक है, जो वहां के अबॉर्जिनल्स थे या जो वहां के ट्राइब्स थे, वो तो जिनको इंडियंस कहा जाता है, ठीक है, वो अब बहुत कम रह गए। ठीक है, वो बहुत ही कम है। तो मेजरली यूरोपियंस, अफ्रीकन और जो साउथ अमेरिका से जो लोग आ रहे थे वो लोग इन्होंने यहाँ पर आना शुरू किया। ठीक है, और यूएसए डेवलप होना शुरू हुआ। तो मेजरली इसीलिए यहाँ पर जर्मन भी बोली जाती है, इसलिए यहाँ पर स्पेनिश भी बोली जाती है, फ्रेंच भी बोली जाती है। अगर हम क्या कहते हैं सदर्न पार्ट ऑफ यूएसए में जाएंगे तो स्पेनिश ही ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, चलो जो भी है, तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी कंट्री है जहां पर हर एक किसी को इक्वल लगता है, क्योंकि ये कनाडा की तरह नहीं है कि जहां पर ज्यादातर सारे यूरोपियंस हो, या 70% 80% यूरोपियंस हैं, 80% ज्यादा यूरोपियंस हैं, और डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा हो सके। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, बट उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इक्वालिटी को ज्यादा, डेमोक्रेसी को, इक्वालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, तो यूएस से फिर जब वर्ल्ड वॉर वन हुई तो बहुत सारे लोगों ने यूएस से जाना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं, एक तो ये यहाँ पहाड़ कम है यूएसए के अंदर। ठीक है, लैंड ज्यादा है जो कि फर्टाइल लैंड है, बहुत छोटी छोटी बहुत सारी लेक्स हुआ करती थी, वो लेक्स बड़ी फर्टाइल हैं जो भर गई। ठीक है, जो भी है, तो इसीलिए यहाँ पर बिजनेस भी आसानी से हो सकता था, सड़कें आसानी से बन रही थी और लोग आराम से रह पा रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं यूएसए के बारे में। इसीलिए यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो इस चीज को प्रूव करती है कि जो मर्जी आ जाए। जो लोग ये सोचते हैं ना, ये मैंने आपको क्यों बताया, ये मैंने आपको इसीलिए बताया कि जो लोग ये सोचते हैं कि यूएसए के लिए हमें फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीजा नहीं मिलेगा, वो गलत सोचते हैं। यूएसए तो वो कंट्री है जो कहती है कि आपको आपको कहीं और जगह नहीं है, आप हमारे देश में। ठीक है, हमें आपकी जरूरत है। यूएसए सच अ कंट्री, तो फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी वीजा लगता है। ठीक है, यूएसए के केस में आप इस चक्कर में मत पड़ो कि हमारे क्लाइंट के पास पहले से कोई और वीजा होना चाहिए। ठीक है, जिस चक्कर में आपको पढ़ना है वो ये कि ये कॉन्फिडेंटली अपना इंटरव्यू फेस कर सके। ठीक है, इंटरव्यू को लेकर इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर कि हाँ जी ये इंटरव्यू में पूछा गया, ये होगा वो होगा। ठीक है, और ज्यादातर आप लोग सोचते ही हैं कि हम इंटरव्यू को हैंडल करवा लेंगे अपने क्लाइंट को, जबकि इंटरव्यू की चाहे जितनी भी वीडियोस अवेलेबल हो उसको छोड़ दीजिए आप। रियलिटी में जब तक आप अपने क्लाइंट को 4-5 बार इंटरव्यू इंटरव्यू करवा नहीं दोगे तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना है। ओके, तो इंटरव्यू आपको आपको रियलिटी में अपने ऑनलाइन करवाओ या अपने ऑफिस में बुला के उन्हें इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवानी होती है, और वो कैसे होगी वो मैं आपको आगे सिखा दूंगा। ठीक है,
तो यूएसए का वीजा फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर मिल जाएगा, किसी का कोई अकाउंट नहीं है तब भी मिल जाएगा, कोई कोई नौकरी नहीं करता उसको भी मिल जाएगा, कोई फार्मर है उसको भी मिल जाएगा, कोई 19 साल का है उसको भी मिल जाएगा, कोई 75 साल का है उसको भी मिल जाएगा। 14 साल से कम उम्र वालों के लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, और 80 साल से ऊपर वालों के लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। ठीक है, कोई बहुत अलग नहीं है, उसको भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट कोई नहीं चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, ईमेल आईडी चाहिए है। ठीक है, और फॉर्म भरना है हमारे को। तो आज की क्लास में अगर आप लोग चाहें तो हम फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, एनी क्वेश्चंस, बोलो प्लीज। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि कई बार ना एम्बेसडर ये पूछते हैं कि आप किसी और कंट्री में तो विजिट किए नहीं, आप यूएसए ही क्यों जाना चाहते हो? तो आप बताओगे क्यों जाना चाहते हो? उसका हमें किस तरीके से आंसर प्रिपेयर कराना चाहिए उसको? पर आप मेरे को ऐसे बताओ कि आप यूएसए क्यों जाना चाहते हो। आप अ, ये छोड़ो कि कोई पूछ रहा है, हाँ वैसे जी। वैसे सोच के देखो आप कि आप, हम सब जाना चाहते हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ, आप भी जाना चाहते हो। ठीक है, हम सब यूएसए जाना चाहते हैं। हम यूएसए क्यों जाना चाहते मैं तो सर घूमने के लिए जाना चाहती हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो जाना चाहते हैं वो घूमने के लिए कम जाते हैं। तो उनके लिए मतलब एक लाइन में आंसर करना कि मैं घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, वो थोड़ा सेटिस्फाइंग सा नहीं लगता। हैं? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना यूएसए को लेकर, कि लोग यूएसए क्यों जाना चाहते हैं, वो ये है कि यूएसए इज कंसीडर्ड एज, हम डेटा के ऊपर नहीं जा रहे कि भाई इकोनॉमी कौन सी बड़ी है क्या नहीं है, ये वेल एक्सेप्टेड है। ठीक है, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड के अंदर कि यूएसए इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यूएसए इज द कंट्री विच कंट्रोल्स द इंटायर वर्ल्ड, है ना। तो हर एक को ये देखना चाहता है कि जब वो सबसे एडवांस कंट्री है, सबसे स्ट्रांग कंट्री है, तो वहां पर लोग कैसे हैं, वहां पे जीवन कैसा है, लोग ये देखना चाहते हैं। घूमने नहीं जाना चाहता कोई भी, हर एक को ये देखना चाहता है कि हम लोग यूएसए के बारे में, भाई हमारा इंडिया की इकोनॉमी को यूएसए क्या कहते हैं अफेक्ट कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर यूएसए जाता है तो उसकी इतनी न्यूज आती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्या है कि सबके लिए ये कंट्री इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैं यूएसए जाना चाहता हूँ। दिस इज द मोस्ट हर्ड कंट्री, दिस इज द कंट्री विच इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। बचपन से सबसे ज्यादा हम इसके बारे में सुनना शुरू करते हैं। तो ठीक है, मान लिया मेरे पास पैसे कम है, पहली बात तो यूएसए ये पूछ ही नहीं रहा कि आपके पास कितने पैसे। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सच्चा इंसान हूं, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास पैसे कम है। ठीक है, हो सकता है कि मैं अपनी जिंदगी में और कोई कंट्री ट्रैवल भी ना कर पाऊँ। ठीक है, पर अगर मेरे को कोई और कंट्री ट्रैवल ही नहीं करनी और अभी मैं कोई एक कंट्री ट्रैवल कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना सबसे बेस्ट कंट्री जो है मैं उसी को ट्रैवल करूँ। ठीक है, तो अगर आपसे ये कहता है काउंसलर कि भाई आप यूएसए, तो चलो ठीक है आप जाना चाहते हो, आप ना स्विट्जरलैंड गए, ना फ्रांस गए, ना ऑस्ट्रेलिया गए, ना थाईलैंड गए, तो स्विट्जरलैंड, तो आप यूएसए ही क्यों जाना चाहते हो। तो यूएसए इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है और कहीं जाने के हमारे पास पैसे कभी हो या ना हो, आज पैसे हैं, यूएसए देखना सबसे जरूरी लगता है मेरे को, क्योंकि दिस इज द कंट्री विच इज कंट्रोलिंग द एंटायर वर्ल्ड, इसीलिए मैं यूएसए जाना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा क्या है कि वो इतना डेवलप हो रहा है ताकि हम भी कुछ सीख सके, हम भी अपने आप की अपनी मेंटालिटी चेंज कर सकें और अपने आप को ग्रो कर सकें। ठीक है, दैट इज द मोस्ट सुटेबल आंसर अ पर्सन कैन गिव इन रिगार्ड टू यूएसए। अदरवाइज जब कोई कहता है कि मैं घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, जाना चाहिए घूमने के लिए, घूमने में कोई बुराई नहीं है, बट एज सच कोई नेचुरल ब्यूटी मुझे ऐसी नहीं लगी यूएसए के अंदर जो हमें बाकी कंट्रीज में उससे ज्यादा नेचुरल ब्यूटी ना दिखती हो। ठीक है, तो कनाडा के अंदर आपको नेचुरल ब्यूटी जरूर मिलेगी। ठीक है, आपको क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड तो है ही है, यूरोप तो पूरा का पूरा नेचुरली ब्यूटीफुल है ही। तो अगर आपको ये कहे कि मैं नेचर देखने के लिए जाना चाहता हूँ, तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो इस बेसिस पे उल्टा वो रिफ्यूज भी कर सकते होते हैं वीजा। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन।
बोलो बलविंदर, क्या सवाल? सर जैसे कि आज की जो क्लास थी ना, स्पेशल ये यूएसए की क्लास थी, तो ये तो 1 घंटा सवाल जवाब के अंदर ही निकल गया। तो इसका जो फिर नेक्स्ट 8 बजे की 8 बजे वाले बैच के अंदर दूसरा होगा, या नेक्स्ट डेट में होगा इसका प्रोसेस? वही क्लास तो यूएसए में आज तो हमने कुछ नहीं किया ना, ना वीजा फॉर्म ना वर्क का सवाल कुछ तो भी। सारे यूएसए के भी है ना, सवालों हाँ के हाँ, जवाब भी बिल्कुल सही यूएसए बिल्कुल सही। वो तो सही है के। सर। वो भी जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल। दूसरी बात ये कि यूएसए की क्लास हम हर मंडे वेनसडे फ्राइडे को है, शाम को 7 से 8। जब तक आप लोगों के सवालों के जवाब खत्म नहीं हो जाएंगे वो बैच चलता रहेगा। जो सीखने के लिए आपने ज्वाइन किया, जब तक वो आप सीख नहीं जाओगे वो चलता रहेगा। ठीक है। तो आप 1 घंटा और क्लासेस को मत काउंट करो। आप इस चीज को काउंट करो कि आप जो सीखने के लिए आए हो वो आपको, क्योंकि ये सवालों के जवाब जो मिले दैट वाज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि फ्राइडे को मेरे को शादी पे जाना है। तो या तो फ्राइडे को क्लास जो है हमारी 7 बजे वाली हम 4 से 5 कर लें, और 8 बजे वाली 5 से 6 कर लें, अगर आप सब लोग एग्री करते हैं तो। नहीं तो फिर कल कर लें, फ्राइडे की जगह 7 से 8 और 8 से 9। मतलब टाइम सेम टू सेम रहेगा। यूएसए की क्लास 7 to 8 हो जाएगी और शैनिगन की 8 to 9 हो जाएगी। सर आप बता देना जैसे भी आपको ठीक लगे। और हम लोग की तो कोई मुश्किल नहीं है, आप देखिए तो अपना। किसी किसी को फ्राइडे को 4 बजे और 5 बजे क्लास लेने में ऑब्जेक्शन है क्या? फ्राइडे 4 से 5 ठीक है सर। हैं? सर 5 से 6। अगर 5 से 6 ठीक है। 4 से 5 और 5 से 6 कर लेंगे। यस यस यस। ठीक है। सर तो कल का भी हो सकता है प्रोविजन। सब लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगा। एक्चुअली में सर ऑफिस होगा तो उस टाइम पे फिर मुश्किल हो जाएगा। तो बताइए, कल करनी है कि परसों जल्दी करनी है? कल का ही कर दो सर। कर लेते हैं? कल ही कर दो। कल कर दें, कल शाम को कल सात कर से दो आठ और 8 से 9 में किसी को ऑब्जेक्शन है? सर नो कल सर। ठीक है फिर। चल ठीक है। ओके कल सर। ठीक है।
तो ठीक है, जो फ्राइडे को क्लास होनी है वो कल हो जाएगी 7 से 8 और 8 से 9, और फिर उसके बाद सीधा मंडे को क्लास हो। ठीक है। सर कल भी जल्दी कर सकते हैं, अगर कल हो तो नहीं, कल जल्दी नहीं कर जल्दी कर पाऊंगा, सकते हैं। कल और भी मेरी क्लासेस हैं एक्चुअली दिन में। ठीक ओके ओके ठीक सर है, सर तो अभी ये अभी मैंने उसके आपको बाद अभी नोट्स क्लास बताया। है कोई? हाँ जी, सर अभी क्लास है क्या कोई 8 से अभी 9? 8 से 9 क्लास है शैनिगन की। ठीक है। रोहन, पहले सवाल पूछ लो, आपका कोई सवाल है तो फिर हम ये क्लास एंड करके दोबारा स्टार्ट। सर मैं उसमें पूछ लूंगा सर, मुझे लगा वो क्लास स्टार्ट हो चुकी है शेंगन की। हाँ कोई बात नहीं, वैसे कि आज पहली क्लास थी तो उसे बस कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक ठीक है है, सर। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि हमारी यूएसए की कल क्लास शाम को 7 से 8 है, शैनिगन की कल क्लास 8 से 9 है। आज दोपहर को 3 से 4 ग्रुप एयरफेयर की क्लास मैंने कर दी। ठीक है। जिन लोगों ने पहले रजिस्टर किया था उनों का रजिस्ट्रेशन नहीं चला। ठीक है। तो नया रजिस्ट्रेशन पे उन लोगों ने नहीं किया, जैसे रोहन आपने रजिस्टर किया हुआ था। ठीक है। हाँ सर, मैंने मिस हो गया सर। जिनों का मिस हुआ है उसमें हमारी भी गलती है। ठीक है। तो जो क्लास हुई है आज उसकी रिकॉर्डिंग ले सकते। ठीक है। तो इस क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, स्केड्यूल शीट में लिख दिया गया है। ठीक है। कि जिन्हों से वो क्लास मिस हुई है आज वाली क्लास की वो रिकॉर्डिंग ले ले, और 12 तारीख को उसका सेकंड पार्ट होना है। 12 तारीख के लिए रजिस्टर जरूर कर लें। ठीक है। ठीक। और 11 तारीख को ट्रांजिट वीजा की क्लास है, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन जो करेंगे वो जरूर आए उस क्लास के अंदर। अभी फिलहाल मैं ये क्लास एंड कर रहा हूं और 5 मिनट में मैं शैनिगन की स्टार्ट कर रहा हूं, तो जिन्हों के कोर्स में शैनिगन है वो शैनिगन को ज्वाइन करें। ठीक है। ओके सर।